हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जिमिन से कहता है, ऑफिस में इतना सारा काम है कि मैं अपने काम को ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तियांग के पास भी जाना है, उसको टाइम देना है। तियांग बहुत ही बोर हो जाएगा। जिमिन कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम तो तियांग के साथ ही होते हो ना। अभी तुम्हें ऑफिस में काम है तो तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जंगकुक कहता है, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे त्याग की याद आ रहा है। पता नहीं उसने खाना खाया भी है या नहीं। तो जिमिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है जिन ने उसको खाना नहीं खिलाया होगा क्या? जिन हमेशा त्याग का ध्यान रखता है, तुम्हें पता है ना। देखो जंगकुक, तुम अपनी मीटिंग पर फोकस करो। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होने वाला है। तुम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि आज बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया डील होने वाला है। इसको अगर हम हासिल कर लेंगे ना, हमारे ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जंगकुक कहता है, मुझे सबसे ज़्यादा त्याग की पड़ी है। त्याग के अलावा मुझे और किसी चीज़ का परवाह नहीं है। जिमिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम अपनी मीटिंग पर फोकस कर सकते हो क्या जंगकुक? इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। प्लीज़, अगर तुम कुछ और नहीं कर सकते हो तो हमारे लिए इतना तो कर दो ना। जंगकुक जिमिन से कहता है, अब तुम इतना रिक्वेस्ट करना बंद करो। वैसे भी ये मीटिंग मेरे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैं मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से सीधा अपने घर जाऊँगा। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, चले जाना, मैं तुम्हें और नहीं रोकने वाला हूँ। यहाँ पर तियांग बहुत ही परेशान हो रहा था। तियांग जिन से कहता है, मुझे अपने हस्बैंड से मिलने जाना है, वरना मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँगा। देखना, मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जिन कहता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तियांग। देखो जंगकुक अपने काम में बहुत ही बिजी है, वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। आज अगर तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब वो बहुत बिजी है। तुम्हें समझना पड़ेगा ना तियांग, तुम बड़े होते जा रहे हो। तियांग चेन से कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। मैं अभी जाऊँगा, वरना मैं इस घर से बहुत दूर चला जाऊँगा। आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो घर पर नहीं है। मुझे बहुत ही घुटन सा हो रहा है, मैं पेस्ट्री खाना चाहता हूँ। मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं दे रहा है। जिन कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आइसक्रीम नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि जंगकुक ने मना किया है। तियांग कहता है, क्या? तो किसने मना किया है? क्या मेरे हस्बैंड ने मना किया है आइसक्रीम देने के लिए मुझे? तो मुझे उसके साथ भी बात नहीं करना है, वो भी बहुत ही बुरा है। उसने ऐसा कैसे कह दिया? मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिन तियांग को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग कुछ भी करके समझ नहीं रहे थे। तो जिन ने जंगकुक को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी टाइम पर तियांग घर से भाग जाते हैं। जिन जैसे ही फ़ोन रखते हैं तो तियांग को ढूंढते ही देखते हैं कि तियांग घर पर नहीं है। जिन कहता है, अभी तो यहीं पर ही था, वो कहाँ चला गया? कहीं सच में तो नहीं भाग गया ना? लेकिन दूर नहीं जा पाएगा, मैं उसको ढूंढ लूँगा, वरना जंगकुक बहुत ही गुस्सा करेगा। जिन तियांग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिल रहा था। यहाँ पर जंगकुक वो जल्दी में घर आ रहे थे। वो मीटिंग ख़त्म करने के बाद ऐसे भी घर आने ही वाला था। जंगकुक अपने घर के करीब आने ही वाला था, सिर्फ कुछ ही दूरी में है। लेकिन अचानक जंगकुक ने तियांग को अपने कार के सामने देखा और कार को रोक लिया। जंगकुक के कार के लाइट जो है वो तियांग की आंखों पर पड़ता है और वो अपनी आंखों में हाथ डालते हुए रुक जाता है। जंगकुक कार से निकलकर तियांग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था ना। तियांग, तुमने घर से भागने की कोशिश क्यों किया है? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो, तुम्हें इस तरह से बाहर कभी नहीं आना है, समझ गए? उसके बाद तियांग को कार पे बैठा लिया और घर पर लेकर आए। जिन ने तियांग को देखकर उसको गले लगाकर कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो बस इसलिए मना किया था क्योंकि आइसक्रीम खाने से तुम्हारे गले खराब हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बीमार पड़ जाओ। तियांग, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम जानते हो ना, तो फिर तुम घर से भागने की कोशिश क्यों किया था? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। और मैं जंको को क्या कहता तुम्हारे बारे में? हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तियांग जिनसे कहता है, सॉरी, मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना है, मुझसे गलती हो गया है। मैं तो वो गुस्से में ऐसा किया है, मुझे आइसक्रीम खाना था, मेरा बहुत मन है। जंकुक कहता है, तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तियांग जाकर जंकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अभी आइसक्रीम नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो ना, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है।
और मुझे आइसक्रीम भी खाने का मन था, तो मुझे मना किया तो मुझे गुस्सा आ गया। ऊपर से उन्होंने कहा कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं आइसक्रीम खाऊं, तो मुझे इस बात का बुरा लगा। तो जंगकुक ने कहा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ, और अगर तुम आइसक्रीम खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तो मुझे अच्छा कैसे लग सकता है। तो मैं मना करूँगा ही ना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम चाहोगे क्या कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। जंगकुक की तरफ देखकर तियांग ने कहा, मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो जंगकुक कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते हो तो मैं घर पर ही तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाता हूँ, क्या कहते हो। तुम्हें कौन सी चीज़ों की आइसक्रीम खाना है। तो तियांग कहता है स्ट्रॉबेरी। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं बनाता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम बना सकते हो। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आइसक्रीम क्या चीज़ है, देखो मैं अभी बना कर देता हूँ। उसके बाद जिन ने कहा, क्या तुम कर लोगे। जंगकुक जिन से कहता है, आप तियांग को रूम लेकर जाइए, और तियांग तुम जिन ह्यूंग के साथ रूम जाओ, ठीक है, जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाकर लेकर आता हूँ, समझ गए, प्यार से रहना, उनको तंग मत करना। जिन कहता है, चलो तियांग। उसके बाद तियांग को बेडरूम लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम रेस्ट करो, जंगकुक अभी आइसक्रीम लेकर आता ही होगा। जिन तियांग को कहता है, मेरा बच्चा, फिर से कभी ऐसा मत करना, तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह संभाल कर रखा है। मेरा कोई बच्चा नहीं है, तुम ही हो जिसे मैं अपना बच्चा मानता हूँ। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं अपना मुंह किसी को दिखा नहीं पाता, और मैं अपनी आप से ही नज़र नहीं मिला पाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग जिनकी आंखों से आंसू को मूंछते हुए कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, दोबारा से नहीं करूँगा, मैंने कहा ना। तो यहाँ पर जंगकुक तियांग के लिए आइसक्रीम लेकर आ जाते हैं। तो जिन ने कहा, इतनी जल्दी तुमने कर भी लिया है। तो जंगकुक कहता है, हाँ बहुत ही इजी था, और ऐसे भी तियांग को ज़्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए, तो मैं ऐसे ही लेकर आ गया। चलो तियांग, इसको खाकर बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं। तो जिन कहता है, ठीक है, तुम तियांग को आइसक्रीम खिलाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और आर्यन आता ही होगा, तुम दोनों साथ में रेस्ट करो और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। जंगकुक तियांग का ध्यान रखना, और तियांग तुम जंगकुक को परेशान मत करना, ठीक है ना। उसके बाद जिन चले जाते हैं। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना है क्या, ठीक है मैं खा लेता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक की गोद में आकर बैठ जाता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, क्या आइसक्रीम नहीं खाना है। तियांग कहता है, हाँ खाना है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर बैठकर ही खाना है। तो फिर जंगकुक तियांग को अपनी लैंप पर बैठा कर ही आइसक्रीम खिला रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा लिक्विड सा था, इसलिए तियांग जब आइसक्रीम खा रहे थे अपनी नौटी हरकतों की वजह से वो नीचे गिर जाता है, यानी तियांग और जंगकुक दोनों के ही कपड़ों में गिर जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने क्या किया है। तो तियांग कहता है, मुझे डांटो मत, मुझे पता है ना मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मैं फिर से। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, दोबारा से ऐसा मत कहना, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। तुमने आज जहाँ पर गए थे ना, वहाँ पर बहुत सारे कार ऐसे ही चलते रहते हैं, तुम्हें पता है कि क्या हो सकता था। वो तो अच्छा हो कि मैंने तुम्हें देख लिया था, मुझे तो सोचकर ही डर लगने लगता है, आज अगर कुछ हो जाता तो मैं। तो तियांग ने जंगकुक का टाइटली हग करते हुए कहा, ऐसे मत कहो ना, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार जो करते हो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको वॉशरूम लेकर गए। तियांग जंगकुक को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था, उसके साथ ऐसे चिपके हुए थे जैसे कि वो उससे अलग नहीं होना चाहते हो। जंगकुक ने तियांग को वॉशरूम लेकर जाने के बाद उससे कहा, चलो मैं तुम्हारे कपड़ों को चेंज कर देता हूँ और तुम्हें भी वॉश कर देता हूँ, वैसे भी ये कपड़े गंदे हो गए हैं, सोने से पहले कपड़े चेंज करना चाहिए। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या। तियांग जंगकुक के पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे से प्यार चाहिए, तुम जिस तरह से मुझसे प्यार करते हो तुम अभी वो नहीं कर रहे हो, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, अब तुम पहले जैसा मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मुझसे प्यार करना अब कम कर दिए हो। तो जंगकुक ने तियांग से कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, मैं तो बस तुमसे इसीलिए दूर था क्योंकि मुझे लगा तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन बाद बात करूँगा तो ही अच्छा रहेगा, तो तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया है तियांग, और तुम ये सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना बेबी, आई रियली लव यू। तियांग कहता है,
तो तुम फिर से वो सब कुछ क्यों नहीं करते हो, मुझे अच्छा लगता है। तियांग जंगकुक को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोल रहा था। जब उन दोनों की शादी हुए थे तभी से ही तियांग ऐसी ही है, लेकिन तियांग एडल्ट है तो जंगकुक तियांग के साथ ये सब कुछ कर सकता है। और क्योंकि तियांग को भी इस बारे में थोड़ा सा पता है, क्योंकि जंगकुक ने ही उसको समझाया था कि जब शादी होते हैं तो ऐसा कुछ होते हैं, कि तियांग भी एडल्ट है। जब जंगकुक उसके पास होते हैं तो उसकी भी कुछ चाहत होते हैं जो जंगकुक को पूरा करना चाहिए। तो तियांग को अब जंगकुक वही प्यार दे रहा था। तो नेक्स्ट डे जैसे ही जंगकुक तैयार होकर ऑफिस जा रहे थे तो फिर तियांग की जैसे नींद टूट गया। उसने जिन से पूछा कि जंगकुक कहाँ है। जिन ने कहा वो अभी ऑफिस के लिए कार की तरफ जा रहा है। तो तियांग जंगकुक का पीछा करते हुए उसके कार के सामने आ जाते हैं। तो जंगकुक तियांग से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सो नहीं रहे थे क्या? मुझे लगा तुम नींद में हो इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तियांग कहता है, तुम मुझे बिना बाय बोले ही जा रहे हो। मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ तुम्हें पता है ना। तुम्हें मुझे बोलकर जाना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे क्यों करते हो हमेशा। तुमने आज मेरे फोrehead पे किस भी नहीं किया। जंगकुक तियांग को गले लगाते हुए कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी फोrehead पे किस करता हूँ तुम हमेशा नींद से जाग जाते हो और मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कल रात को तुम जिन आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ था? जंगकुक तुम क्या बोलने वाले थे? तो जंगकुक ने कहा, वो ह्यूंग, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तियांग को आज सोने की ज़रूरत है तो उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यही बोल रहा था। तियांग तुम जाकर सो जाओ। तो तियांग कहता है, वो कल रात को हमने। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिंगर रखकर कहा, बस चुप हो जाओ, तुम ज़्यादा बातें मत करो तियांग, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद तियांग को जंगकुक गले लगाकर उसकी यार के पास इस पार करते हुए कहता है, जिनसे इन सारी बातों के बारे में मत कहना जो रात को हुआ था, समझ गए? तियांग मुस्कुराते हुए कहा, एक सीक्रेट है ना? जंगकुक कहता है, हाँ। उसके बाद तियांग जिन के साथ अंदर चले जाते हैं और जंगकुक ऑफिस आ जाते हैं। जिमिन ने जंगकुक से कहा, इतना लेट क्यों कर दिया है, मीटिंग शुरू हो गया है, जल्दी से आ जाओ, सब लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक कहता है, इतने सुबह को मीटिंग रखने की क्या ज़रूरत है जिमिन? जिमिन तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है। जिमिन तुम कभी नहीं समझोगे क्या? आखिर तुम शादी नहीं किया है ना, तो तुम कैसे समझोगे? मुझे लगता है अभी तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। तुम कब तक यूंगी को ऐसे ही इंतज़ार करवाओगे? यूंगी ने अगर किसी और से शादी कर लिया क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जिमिन कहता है, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहा था और यूंगी ने मुझे कभी पूछा ही नहीं शादी के लिए, तो मैं कैसे हाँ कर देता? तो जंगकुक ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं यूंगी से कह दूंगा कि तुमसे वो शादी के लिए पूछ ले। जिमिन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, वो अगर खुद नहीं कहने वाला है ना, मैं उससे कभी शादी नहीं करने वाला हूँ। यूंगी इस सारी बातें को आकर सुन लेता है और कहता है, तो ये बात है, तुमने मुझसे कहा ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं शादी के लिए कैसे पूछ लेता? जिमिन तुम बहुत ही एटीट्यूड दिखाते हो, तुम्हें देखकर पता नहीं चलता है कि तुम किससे प्यार करते हो, मुझसे या फिर किसी और से। तो जिमिन कहता है, अगर नहीं पता चलता है ना तो मुझसे दूर रहा करो। जंगकुक जिमिन और यूंगी से कहता है, तुम दोनों अब झगड़ना मत शुरू कर देना। हाँ ठीक है, चलो अभी जाकर मीटिंग शुरू कर लेते हैं, वरना सब लोग नाराज़ हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही जंगकुक मीटिंग ख़त्म कर लेता है, आज वो बहुत जल्दी में था और घर चले आते हैं। उसको तियांग के साथ बाहर घूमने जाना था। तियांग को पता नहीं था। जैसे जंगकुक घर आ गए, तियांग जंगकुक को देखकर सरप्राइज हो गए और तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? जंगकुक, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? जंगकुक ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और तुम इस तरह से दौड़ कर क्यों आए? क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा है? तियांग कहता है, तुमने मुझे दवाई खिलाया था ना, तुमने कहा था मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक तियांग से कहता है, तब तो तुम मेरे साथ बाहर घूमने जा सकते हो, क्या कहते हो? तियांग कहता है, हाँ, तुम मुझे बाहर घूमने लेकर जाने वाले हो क्या? जिन ने तियांग से कहा, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? तियांग, देखो किसी अजनबी से बातें मत करो। जंगकुक ने कहा, क्या मैं अजनबी हूँ? जिन ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर, तुम घर कब आए और तुम्हारा ऑफिस? तो जंगकुक कहता है, वो मैं तियांग को बाहर घुमाने लेकर जाने वाला हूँ तो इसीलिए घर आ गया। क्या आप भी जाना चाहते हो? जिन कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि आर्यन घर आने वाला है और वो और मैं साथ में थोड़ा सा। तो जंगकुक कहता है, हाँ समझ गया। तो जिन कहता है, लेकिन तियांग तुम तो कुछ देर पहले चल भी नहीं पा रहे थे ना, और अभी अभी तुम उसके साथ बाहर घूमने जाने वाले हो, क्या तुम्हारे पैर ठीक है ना? जंगकुक तियांग से कहता है,
क्या हुआ तुम्हारे पैरों में, मुझे दिखाओ। और तुम मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे पैरों में चोट है? ठीक है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं पहले। तियांग जंगो की यार में जाकर कहता है, सीक्रेट है ना तो उनको नहीं बता सकते हैं, और तुम्हें तो पता ही है ना, तुमने मुझसे कहा था वो ही है जो उनको नहीं बता पाएंगे, इसीलिए मैं चल नहीं पा रहा था। समझ में आया? तो जंगकुक कहता है, लगता है तियांग तुम अब बड़े होने लगे हो, बहुत ही समझदार बन गए हो। जिन कहता है, क्या बातें कर रहे हो, लगता है मैं भी समझ गया हूँ, मैं भी तुम लोगों से बड़ा ही हूँ, इतना भी ना समझ मुझे मत समझना। आर्य माकर कहता है, क्या हुआ जिन, तुम क्या बातें कर रहे हो, इतना समझदार हो तो मेरे पास भी आ जाया करो। और तुम दोनों बाहर घूमने जा रहे हो ना? ठीक है, जल्दी मत आना। जंगकुक आर्यन से कहता है, ठीक है, जितनी देर तक चाहे आप दोनों साथ में रह सकते हो, हम जितना हो सके देर से आने की कोशिश करेंगे। जिन कहता है, जंगकुक तुम भी ना। आर्यन कहता है, क्या तुम मुझसे क्या बोल रहे हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। और जिन को अपने साथ खींच कर लेकर जाने लगता है। जिन कहता है, क्या कर रहे हो आर्यन? और वो दरवाज़ा बंद करते हुए आर्यन जिन को बेड पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। जिन कहता है, पागल वागल हो गए हो क्या? इस उम्र में तुम्हें ये सब कुछ करना शोभा देता है क्या? तुम जंगकुक और तियांग के सामने क्या बोल रहे थे? तो आर्यन ने जिन के होठों को किस कर लिया। और यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, तो चलो हम भी चलते हैं यहाँ से। तियांग जंगकुक के पास जाकर कहता है, लगता है वो दोनों भी वो करने वाले हैं जो हमने कल रात को किया था। तो जंगकुक कहता है, तियांग क्या तुम अब सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से समझने लग गए हो लगता है। हम दोनों बाहर घूमने जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक बार डॉक्टर के पास चलो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तियांग कहता है, लेकिन मैं ठीक हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम जाओगे ना? तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर ने तियांग को चेक करते हुए कहा, जंगकुक बहुत ही खुशखबरी है, तियांग अब पहले से बहुत ही बेहतर है, वो ठीक होता जा रहा है। ऐसे ही अगर वो समझदारी के साथ अपने आप को ग्रो अप करने लगेगा ना, तो फिर देखना वो भी तुम लोगों जैसे ही नॉर्मल इंसान बन जाएगा। जंगकुक कहता है, क्या? तो जंगकुक सोच में पड़ जाता है और कहता है, डॉक्टर फिर से तियांग ऐसे नहीं रहेंगे, आप यही कहना चाहते हो ना? डॉक्टर कहता है, क्या मतलब, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम खुश नहीं हो इस बात से? जंगकुक कहता है, तियांग मुझे हर तरीके से पसंद है, चाहे वो लिटिल वन बनकर रही या फिर हम जैसे नॉर्मल इंसान, मुझे वो हमेशा से ही प्रीशियस लगता है और मैं तियांग से ऐसे ही प्यार करूँगा। लेकिन एक बात तो है, मैं तियांग को बहुत मिस करूँगा। तो डॉक्टर कहता है, क्या मतलब? तियांग तो तुम्हारे साथ ही रहने वाला है ना, वो कहाँ जाने वाले हैं? जंगकुक कहता है, तियांग की इस लिटिल जो हरकतें हैं ना, वो सारी चीज़ों को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। तियांग अगर नॉर्मल बन जाएंगे तो तियांग जैसे भी रहे मुझे वही अच्छा लगेगा। ये तो तियांग पर डिपेंड करता है, वो कैसे अपने आप को देखना पसंद करता है, और मैं चाहता हूँ तियांग वैसे ही रहे। डॉक्टर, मैं उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तियांग को अगर कुछ समझना है तो वो समझे, और अगर नहीं भी समझना है ना तो वो ना समझे, मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा, वो मुझे ऐसे ही पसंद है। और यहाँ पर यूंगी और जिमी ने शादी कर लिया है। जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ यूंगी, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, तुम्हें जिमिन के साथ होना चाहिए। यूंगी कहता है, तो मैं उसके साथ ही तो हूँ, तुम लोग कहाँ हो? जंगकुक कहता है, मैं तियांग को लेकर बाहर घूमने आया हूँ, हॉस्पिटल गया था, उसके बाद हम दोनों पार्क पर आ गए। तियांग को अमेजिंग पार्क पर घूमना बहुत पसंद है। तो यूंगी ने कहा, जंगकुक, जिमिन और मैंने शादी कर लिया है। जंगकुक कहता है, क्या? तुमने उसको शादी के लिए कब पूछा जो शादी कर लिया है, मजाक कर रहे हो क्या? तो जिमिन साइड से कहता है, जंगकुक सच में हमने शादी कर लिया। यूंगी जंगकुक से कहता है, जिमिन की हमेशा से ही शिकायत रहता है कि मैंने उसको शादी के लिए नहीं पूछा है और न ही अपने दिल की बात उसको कहता हूँ। जिमिन भी मुझे अपनी दिल की बात कभी नहीं बोलता है, तो मैंने सोचा डायरेक्ट शादी कर लेते हैं, इससे हम दोनों साथ में भी रहेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ भी जाएंगे, क्या कहते हो? जंगकुक कहता है, तुम दोनों ने शादी कर लिया, आप मुझसे पूछ रहे हो? तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, दोनों ऐसे ही रहना और एक दूसरे को प्यार करते रहना। मैं तो तुम दोनों की शादी का कब से इंतज़ार कर रहा था। तो चलो अभी मैं कॉल रखता हूँ ताकि तुम दोनों साथ में रह सकते हो, और मुझे भी तियांग के साथ रहना है क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, वहाँ पर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। जंगकुक, मेरे पास आ जाओ। जंगकुक कहता है, अभी आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तियांग, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और तुम मेरे साथ हो ना, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और तुम्हें मुझे कभी मिस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हर टाइम मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा आपसे।
तुम मेरे साथ ऑफिस भी आओगे और मैं तुम्हारे साथ घर में भी रहूँगा, ठीक है ना? तियांग कहता है ऑफिस और मैं तुम्हारे साथ, क्या बोल रहे हो? जंगकुक कहता है हाँ, क्योंकि मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, इसीलिए अब से तुम भी मेरे साथ ऑफिस जाओगे। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ जाते शाम को। दोनों बहुत ही थक गए थे और बेड पर लेटा हुआ था। तियांग जंगकुक के बाहों में था। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तियांग हमेशा ऐसे ही रहना, तुम मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद हो, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्यारा सा। तियांग आई रियली लव यू। तियांग कहता है मैंने सुन लिया है आई लव यू टू। उसके बाद तियांग को जंगकुक ने किस किया और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज बनकर रहते हैं। तो गाइज़ यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।